अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में बुरे पलों को तो भाग्य से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारा भाग्य बुरा था, इसीलिए हमें वो चीज नहीं मिली। लेकिन जो चीज हमें जिंदगी में मिली उसके लिए हमने भाग्य का शुक्रिया अदा कभी नहीं किया है। जिंदगी हमेशा इस बात को बताती है कि जो चीज आपको मिला है उसका शुक्रिया अदा आपको करना पड़ेगा। जिस चीज का फिक्र आप करना छोड़ देते हैं वो चीज आपका भी फिक्र करना छोड़ देता है। ये सच है कि जिंदगी में जो बहुत सफल हुए हैं उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल गेट्स के ही जीवन में देखिए, बिल गेट्स ऐसे इंसान थे कि जब वो 8 साल की उम्र में जिस जगह पढ़ने गए वहां कंप्यूटर था। उस जमाने में उनको कंप्यूटर मिला। लाखों करोड़ों उस समय के बच्चों को यह सुविधा मौजूद नहीं थी। बाद में चल के उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसा चीजें बनाई, सॉफ्टवेयर बनाई और सारी दुनिया में बेचकर लाखों अरबों रुपये बनाए और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना। ये कहानी तो बिल गेट्स की है कि बिल गेट्स को कंप्यूटर मिला 8 साल की उम्र में, कॉलेज में भी कंप्यूटर मिला। लेकिन उसके साथ बिल गेट्स के साथ एक और इंसान था जो दोनों साथ जाता था। वो उसका दोस्त जो बिल गेट्स से ज्यादा इंटेलिजेंट था, जो बिल गेट्स को सिखाया करता था। उसकी जब उम्र 23 साल की थी तो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अगर शायद वही इंसान होता तो बिल गेट्स नहीं बन पाता। भाग्य का ही खेल था कि जो अधिक जानता था वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन ये भी टैलेंटेड बहुत थे। इनके पास भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आम मनुष्यों के पास नहीं होती, तभी शायद वो इतने बड़े अमीर दुनिया के बने। कई किस्से हैं आपकी जिंदगी में कि आपके साथ ही कई बार ऐसा हुआ होगा कि जो चीज आपका होना होगा वही चीज किसी और को मिलना होगा तो उसका कुछ न कुछ हो जाएगा। देखिए ना, अब बचपन में जब स्कूल जाते हैं कोई महत्वपूर्ण एग्जाम रहता है जिसमें आपको हिस्सा लेकर कोई बहुत बड़ा प्राइज मिलने वाला होता है और अगर आपका भाग्य खराब होता है तो ठीक उसी दिन आपको बीमार होना पड़ेगा। ठीक उसी दिन आप बीमार होते हैं। तो जिंदगी के रेस में भी जब आप पूरी तैयारी के साथ एक जगह आते हैं कि अब मैं संघर्ष करूंगा, जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, उसी समय ऐन मौके पर आपका भाग्य साथ छोड़ देता है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें भाग्य बुलाती है। आयुष्मान खुराना एक एक्टर है जिसे आप जानते हैं, जिसके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष है भी। उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि तू जा, तेरा समय आ गया। और वो आए बंबई 2012 में। आने के 1 सप्ताह के अंदर उनको काम मिल गया और आज देश के इतने बड़े स्टार। तो किसी को भाग्य बुलाती है और किसी को भगाती क्यों? तो नमस्कार दोस्तों, मित्रता का श्रेय हम भाग्य को क्यों नहीं देते, असफलता का क्यों देते हैं? तो आइए इस विषय को शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों,
कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में जब बुरा पल आता है, बुरा समय आता है, तो हम भाग्य को कोसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जिस चीज की हमने कल्पना नहीं की थी वो चीज हमको मिल जाती है, लेकिन वहां हम भाग्य के लिए शुक्रिया अदा नहीं करते। वहां हम नहीं कहते कि ये ईश्वर की मदद से मिला है, ये भाग्य से मिला है। वहां हम कहते हैं कि हमने मेहनत किया, हमने जिंदगी में इतने दुख उठाए, इतने संघर्ष उठाए, अगर ये मिल गया तो क्या, हमारा वहां स्वाभिमान जग जाता है। हम इस तरह विचारधारा बना लेते हैं। 2 साल हमें काम नहीं मिला, एक सीरीज मिल ही गया तो क्या। लेकिन आप एक बात को समझिए, 2 साल आपके अच्छे दिन नहीं थे और एकाएक कोई आपको बड़ा कंपटीशन में आपका रिजल्ट आ जाता है, आप पास कर जाते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता है। अगर आपका बुरा समय भाग्य की वजह से खराब था तो अच्छा समय भी तो भाग्य की वजह से आया। बुरे समय में तो आप रात दिन भाग्य को कोसते हैं कि मेरा भाग्य बुरा है, मेरा भाग्य बुरा है, मेरा भाग्य बुरा है। और अच्छे समय में एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं करते। आसमान की तरफ देखकर ग्रह नक्षत्रों को या ईश्वर को या भाग्य को, जिसको भी आप धन्यवाद नहीं देते। हमारे यहाँ एक नियम है कि कोई भी चीज अगर आपको मिला है, किसी ने भी कुछ आपके लिए किया है, उसको धन्यवाद देना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। यहाँ सूरज, चांद, धरती, पानी, हर चीज की पूजा की जाती है। वो पूजा क्या है? वो पूजा इसलिए की जाती है कि जल तुम्हें हम इसीलिए प्रणाम करते हैं कि तुम हमें जिंदा रखते हो। सूरज, मैं तुम्हें इसीलिए प्रणाम करता हूँ कि तुम मुझे रोशनी देते हो। चांद, मैं तुम्हें इसीलिए प्रणाम करता हूँ कि तुम रात में भी हमें उजाला देते हो। इसीलिए सबका हमें शुक्रिया अदा करना पड़ता है। और जिंदगी का भी यही रूल है। अगर आपका बुरा समय था, अगर आपको किसी ने रुलाया तो माना कि आपने कोसा कि मेरा भाग्य बुरा था, लेकिन आपकी जिंदगी में जब अच्छा समय आए तो आपको भाग्य को शुक्रिया अदा तो करना चाहिए, आपको भाग्य को श्रेय तो देना चाहिए। नहीं देते। देखिए, ये सच्चाई है जिंदगी में। 8 अरब 7 अरब की दुनिया है, बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्णय, पढ़ाई लिखाई इनकी बहुत बड़ी इसमें कोई भूमिका होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई की भूमिका होती तो धीरू भाई अंबानी दुनिया भारत के सबसे अमीर आदमी नहीं बनते। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई जिसने नहीं की फिर भी वो बहुत बड़े इंसान बने। भाग्य का खेल बहुत निराला है। कई लोग ऐसा है कि जो भाग्य को लेकर बात करते हैं कि हाँ, भाग्य सपोर्ट में है तो चीजें आपको आसानी से मिल जाती है, भाग्य सपोर्ट में नहीं है तो आप किस्ते रह जाते हैं, नहीं मिलती है। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य बुरा होता है, जिनके पास संपत्ति, पैतृक संपत्ति बहुत होती है, बाद में धीरे धीरे वो सारी संपत्ति वो बेच देते हैं। नशेबाजी के कारण, लड़कीबाजी के कारण, शराबबाजी के कारण, कुछ भी कारण जुआ में खेल जाते हैं, क्योंकि शायद उसका बाकी चीज तो अच्छा था, उसको चीजें शुरुआत में अच्छी भी मिली, लेकिन उसका भाग्य अच्छा नहीं था, तो उसके साथ चीजें रुक नहीं पाई। दुनिया में हर चीज, बड़े बड़े विद्वान, साइकोलॉजी वाले इंसान, वैज्ञानिक जो भगवान को मानते नहीं हैं, उनका भी कहना है कि भाग्य होता है। और आप जिंदगी में उनका क्या है, आप खुद ही अनुभव किए होंगे। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि भाग्य का क्या रोल है, भाग्य का क्या मोल है आपकी जिंदगी में। भाग्य साथ देता है जब समय अच्छा चलता है जिंदगी में, आप वो कर जाते हैं जो आप सोचे नहीं है। और बुरा समय चलता है तो आपके साथ ऐसी ऐसी घटना होती है, ऐसी ऐसी त्रासदी होती है जिसके बारे में भी आपने ना सोचा था। तो बुरे समय में अगर आप भाग्य को कोस रहे हैं, मैं मानता हूँ कि कोसना इंसान की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा बन जाता है कि उस घड़ी में कोई भी कोसेगा। अगर भगवान स्वयं इंसान होते और इस धरती पर होते तो भी वो अपने नसीब को कोसते, और हर कोई राम नहीं बन सकता है। उन्हें भी शायद हमें अब पता नहीं है, या वाल्मीकि जी ने लिखा नहीं है कि जब सीता हरण हुआ और जब वो वन भटक रहे थे तो शायद किसी पल तो ऐसा आया होगा मन में ना कि मेरा भाग्य बुरा है, या कभी किसी ना किसी घड़ी तो आया होगा। शायद वो ईश्वर है इसलिए नहीं आया। मैं
मैं या आप होते तो बहुत ज्यादा दुख में चले जाते। ऐसे सोचते कि एक तो ऐसे ही वनवास कर दिया 14 साल का, किसी तरह जिंदगी बिता रहे थे, 13 साल बिताया, इतना अच्छा भोजन स्वादिष्ट कर सकता था, लेकिन इन जंगलों में पड़ा हूं, कहीं ना कहीं फल खाकर जिंदा हूं, और उसके बाद भी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। उसके बाद भी कोई आता है और पत्नी को चुरा के लेकर चला जाता है। तो आदमी कहीं ना कहीं सोचता है, आम मनुष्य सोचता ही सोचता। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, तो शायद उन्होंने न सोचा हो, लेकिन एक आम मनुष्य उस परिस्थिति में घबराता, डिप्रेशन में जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, भाग्य ने अगर बुरे जीवन में बुरा फल दिया है, तो जब अच्छे जीवन में अच्छा फल हो तो भाग्य का शुक्रिया अदा करिए, और ये आप भाग्य को श्रेय देना शुरू करिए। जिसको हम महत्व देना शुरू कर देते हैं वो हमारा साथी बन जाता है, वो हमें सपोर्ट करने लगता है, और जिसका हम विरोध करने लगते हैं वो हमसे दूर भागने लगता है। इस बात को अपने जीवन में उतार लीजिए। आप आम इंसान के जीवन पे ही देखिए ना, जिसको आप गाली देते हैं, जिसका विरोध करते हैं, वो आपसे दूर रहता है, और जिसके बारे में आप अच्छी बात कहते हैं, जिसके बारे में आप प्रशंसा करते हैं, वो आपके करीब रहता है। तो ये नियम भाग्य पे भी लागू होता है। इसीलिए जिंदगी में भाग्य को श्रेय दीजिए, भाग्य की गुणगान करिए। अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में हुआ है तो आप उसका गुणगान करिए। वो जो दुनिया में लोग हुए हैं जिन्होंने पैर टूट जाने पर ईश्वर से या भाग्य को ये कह के शुक्रिया अदा किया कि चल भाई, पैर भी टूटा, दोनों पैर टूट सकते थे लेकिन एक ही टूट के रह गया। जिन लोगों के जीवन में कष्ट आया, उन लोगों ने ये कह के अपनी जिंदगी बिता दी कि मौत भी आ सकती थी, लेकिन कष्ट आके रह गए। तो उनके जैसा अगर सोचने लगेंगे तो शायद भाग्य भी आप पर मेहरबान हो जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।